दोस्तों आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। आज इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग रसायन शास्त्र से टोटल 107 प्रश्न को देखने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, समय के अभाव रहने के कारण क्वेश्चन टाइप नहीं हो पा रहा है फ्रेंड्स, इसलिए और मेरा मकसद है फ्रेंड्स कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन कराऊँ। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए आपका रसायन शास्त्र से फ्रेंड्स 107 प्रश्न को देखेंगे फ्रेंड्स। और ये जो प्रश्न लिया गया है फ्रेंड्स आपका एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। एस बर्नवाल का जो है कॉस्मस प्रकाशन का, उसी से केमिस्ट्री का प्रश्न लिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स 100 प्रश्न का मैं पीडीएफ बना करके फ्रेंड्स मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, जिस ताप पर किसी पदार्थ का ठोस अवस्था में द्रव अवस्था में परिवर्तन हो जाता है वो क्या कहलाता है। तो देखिए जब ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आता है फ्रेंड्स तो क्या कहलाएगा, वो गलनांक कहलाएगा। सवाल नंबर 2 है फ्रेंड्स कि पायस एक कोलाइड होता है। तो देखिए पायस जो कोलाइड होता है वो द्रव में द्रव का कोलाइड होता है। सवाल नंबर 3 को देखिए फ्रेंड्स, किसी तापमान पर संतृप्त विलयन घुलनशील है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, इसमें निलंबित ठोस कण उपस्थित रहते हैं। सवाल नंबर 4 को देखिए फ्रेंड्स कि आयोडीन क्रिस्टलों को गर्म करने पर होता है। देखिए महत्वपूर्ण सवाल है, तो कौन सा ये होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, जब आयोडीन क्रिस्टलों को हम लोग गर्म करते हैं तो क्या होता है, वाष्पन होता है, संघनन होता है, या गलन होता है, या ऊर्ध्वपातन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। ठीक है, आयोडीन क्रिस्टलों को गर्म करने पर ऊर्ध्वपातन होता है। सवाल नंबर 5 को देखिए फ्रेंड्स कि वायु को निम्नलिखित में से क्या कहा जा सकता है। तो मिश्रण कहा जाता है फ्रेंड्स, जैसा कि सभी जानते हैं वायु जो गैसों का मिश्रण, जिसमें आपको 78% आपका क्या फ्रेंड्स नाइट्रोजन है, 21% लगभग क्या है जो ऑक्सीजन है फ्रेंड्स, 0.03% है जो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। तो वायु क्या एक मिश्रण है। सवाल नंबर 6 को देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन मिश्रण नहीं है। तो सवाल नंबर जो 6 है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आसुत जल है जो मिश्रण नहीं है, वायु है जो मिश्रण है, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस है जो आपका ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है, गैसोलीन जो मिश्रण, जबकि आसुत जल है जो क्या है फ्रेंड्स आपका मिश्रण नहीं है। सवाल नंबर 7 देखिए फ्रेंड्स कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदे जल का उपचार फिटकिरी से करते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये फिटकिरी डाल करके हम जल को जब शुद्ध करते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है फ्रेंड्स। तो 7 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, स्कंदीकरण। देखिए फ्रेंड्स कौन सा सवाल पूछा जाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर जो बता रहे हैं वही पूछा जाएगा। तो देखिए फिर मैं आप लोगों को गलतफहमी में नहीं रखना चाहता हूँ फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगा कि सिलेबस बहुत बड़ा है, जीके जीएस का सिलेबस बहुत ही बड़ा है फ्रेंड्स। आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ करके जाइएगा तभी अच्छा स्कोरिंग करिएगा। ऐसा कोई गारंटी नहीं है फ्रेंड्स कि जो मैं बता दिया 5 क्वेश्चन तो उसी में से आ जाएगा। ठीक है, ये गलत धारणा है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा करके जाइएगा फ्रेंड्स तभी अच्छा करके आइएगा। सवाल नंबर 8 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, विषमांगी मिश्रण है। तो सवाल नंबर जो 8 है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, पीतल है जो आपका विषमांगी मिश्रण है। देखिए पीतल पूछा जाता है फ्रेंड्स, पीतल है जो किसका किसका मिश्रण है। तो इसका ट्रिक सबको पता होगा, सन पिताजी। ठीक है, यानी पिताजी, पी से पीतल है, और जो किसका मिश्रण है तो त से तांबा, जैसे जिंक का यानी जस्ता का मिश्रण है। ठीक है, पीतल किससे बनता है, तांबा और जस्ता मिला करके। सवाल नंबर 9 देखिए फ्रेंड्स कि दूध किस प्रकार का मिश्रण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 9 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ये पायस मिश्रण का उदाहरण है। दूध है जो किसका है, पायस मिश्रण का उदाहरण है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें चैप्टर बाय चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, सभी को देख लें, मैं रिवीजन करवा देता हूँ फ्रेंड्स। सवाल नंबर 10 है फ्रेंड्स कि निलंबन कणों का आकार है। तो सवाल नंबर जो आपका 10 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, निलंबन कणों का आकार है तो कितना है फ्रेंड्स, 10 के पावर -5 से लेकर के 10 के पावर -7 के मध्य होता है। सवाल नंबर 11 को देखिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 11 है, किसी द्रव्य का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित। देखिए किसी द्रव का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे वाष्प या गैसीय अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, 11 का राइट आंसर क्या, ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। जैसे कपूर को गर्म करिएगा फ्रेंड्स तो ठोस है। ठीक है, ठोस को इसको गर्म करिएगा तो लिक्विड अवस्था में नहीं आएगा, वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, गैसीय अवस्था में आ जाएगा। तो उसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। सवाल नंबर 12 को देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक है। 12 का राइट आंसर और फ्रेंड्स अमोनिया है जो रासायनिक यौगिक है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि वर्ण लेखन विधि की खोज किसने की थी। 13 का राइट आंसर है फ्रेंड्स मिखाइल स्वेट ने की थी। अगला है फ्रेंड्स कोलायड विलयन का उदाहरण है। कोलायड विलयन का उदाहरण फिर से पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको, तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, झाग, जेल, शॉल सभी जो कोलायड विलय का उदाहरण है। सवाल नंबर 15 देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
पाश्चीकरण संबंधित है, किससे संबंधित है फ्रेंड्स? मेरे ख्याल से इसका आंसर सबको पता होना चाहिए। ये दूध के निर्जर्मनीकरण से है, ठीक है फ्रेंड्स। पाश्चीकरण जिसका खोज किसने किया था फ्रेंड्स? लुई पाश्चर ने किया था। तो किससे संबंधित है? तो दूध के निर्जर्मीकरण से होता है, ठीक है फ्रेंड्स। दूध में जो बैक्टीरिया वगैरह होता है उसको खत्म करने के लिए दूध का पाश्चुरीकरण किया जाता है, जिसका खोज किसने किया था फ्रेंड्स? तो लुई पाश्चर ने किया था। ये भी याद रखिएगा, 15 का सी हो जाएगा। 16 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक, ये बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। देखिए बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो सकता है कि सवाल आपको पक्का पूछ दिया जाए। अशुद्धि के कारण क्या होता है? तो देखिए जब अशुद्धि मिलाते हैं फ्रेंड्स तो द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। याद रखिएगा, अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। 17 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, वे विलयन जिन्हें अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक रखने पर प्रसारण की क्रिया संपन्न नहीं होती है, क्या कहलाते हैं? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संपरासारी विलयन कहलाता है। अब देखिए फ्रेंड्स इस चैप्टर से आपका जो द्रव और इसकी अवस्था से 17 प्रश्न था, ठीक फ्रेंड्स। अब देखिए हम लोग अगला चैप्टर को देखेंगे, ठीक फ्रेंड्स। अगला चैप्टर में टोटल इसमें हम लोग कितना 17 प्रश्न देखे फ्रेंड्स, और अगला चैप्टर में हम लोग देखेंगे टोटल प्रश्न इसमें देखेंगे हम लोग 32 प्रश्न देखेंगे, ठीक फ्रेंड्स। तो ये पहला देखिए आपका हो गया। अब दूसरा चैप्टर में आते हैं फ्रेंड्स, फिर यहाँ से हम लोग 1 से देखेंगे। तो द्रव की अवस्था में हम लोग टोटल 17 प्रश्न देखे फ्रेंड्स। अब देखेंगे द्रव की परमाणु संरचना में, ठीक है। तो परमाणु संरचना में देखिए इससे भी प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो सबका रिवीजन कर ले फ्रेंड्स, मेरा मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप लोग देख ले फ्रेंड्स। तो चलिए सवाल नंबर 1 से इसमें शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो तत्वों का सबसे छोटा भाग कहलाता है, क्या कहलाता है फ्रेंड्स? गेस करते चलिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। फिर इसका राइट आंसर तो मैं बताऊंगा ही। तो तत्वों का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? सवाल नंबर 1 का जो राइट आंसर है क्या होगा फ्रेंड्स, आप लोग बताएं। तो जो तत्व का जो सबसे छोटा भाग कहलाता है परमाणु कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है फ्रेंड्स? परमाणु कहलाता है। परमाणु भी फिर विभाज्य है, ठीक है फ्रेंड्स। परमाणु फिर क्या 3 कणों से मिलकर के बना है। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखिए हिसाब से फ्रेंड्स इसका जो आंसर दिया है इसमें आपको परमाणु दिया है। तत्वों का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। कोई प्रश्न के आंसर में कन्फ्यूजन होता है फ्रेंड्स, कहीं पे मिस्टेक होता है तो उसका कॉमेंट करके हमें बताइएगा फ्रेंड्स, ताकि उसका सुधार हो सके। चलिए ऐसे फ्रेंड्स आपका जो एनसीईआरटी का बुक है कॉस्मस का, ये बहुत विश्वसनीय बुक है फ्रेंड्स, इसमें गलती बहुत कम होता है। चलिए सवाल नंबर 2 है फ्रेंड्स आपका कि परमाणु नाभिक के घटक क्या 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 है? गेस करें फ्रेंड्स, सवाल नंबर 2 का क्या होगा। देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए परमाणु नाभिक का कह रहा है, तो जैसे मान लिया परमाणु है फ्रेंड्स, तो देखिए परमाणु के नाभिक है ये, तो इलेक्ट्रॉन है जो क्या होता है वृत्ताकार पथों पर चक्कर लगाते रहता है। लेकिन परमाणु के नाभिक में क्या रहता है? P+N रहता है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। तो सवाल नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। परमाणु नाभिक के घटक क्या है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। सवाल नंबर 3 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 3 आपका है कि परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या एक समान है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न है, इसे कहते हैं। देखिए ये सब प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सवाल नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आइसोटोप कहा जाता है, ठीक है। परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या एक समान है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न है, तो इसे क्या कहेंगे? आइसोटॉप कहेंगे। 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 4 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 4 आपका है कि किस ब्रिटिश वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की व्याख्या की? तो किसने किया था फ्रेंड्स? जॉन डाल्टन साहब ने किया था फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है जो यही राइट आंसर हो जाएगा, जॉन डाल्टन। सवाल नंबर 5 को देखिए फ्रेंड्स कि रदरफोर्ड के अल्फा कणों के परिकीर्णन सिद्धांत के अनुसार क्या होता है फ्रेंड्स? तो नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के परिकीर्णन सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स। परमाणु नाभिक की त्रिज्या की कोटि है। देखिए ये प्रश्न भी पूछा जाता है बार बार। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 10 के पावर -12 सेंटीमीटर, ठीक है। परमाणु नाभिक की त्रिज्या की कोटि कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 7 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से क्या एक उप परमाणविक कण नहीं है? उप परमाणविक कण नहीं है, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ड्यूट्रॉन नहीं हो जाएगा। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तो है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि 8वें परमाणु विद्युतः होते हैं। देखिए भी पूछा जाता है। तो जो परमाणु होता है जो फ्रेंड्स विद्युतः क्या होता है? उदासीन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।
अगला है फ्रेंड्स आपका कि एक इलेक्ट्रॉन पर परम आवेश कितना होता है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का प्रश्न है फ्रेंड्स, कितना होता है गेस करें। तो इसका होता है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, -1.6022 इंटू 10⁻⁻19। 9 का राइट आंसर है, इलेक्ट्रॉन का परम आवेश इतना ही होता है। सवाल नंबर 9 हो गया फ्रेंड्स। अब चलिए सवाल नंबर 10 से देखते हैं। सवाल नंबर 10 आपका सुमेलित करने के लिए है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए आपका जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था फ्रेंड्स, उसमें आपका पूछा गया था क्या, आप लोग को पता होगा कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो चैडविक ने किया था। तो आप लोग भी पूरा को जान ले फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर आपका कितना है, ये 10 है। 10 का सुमेलित करिएगा, क्या होगा। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो जेम्स चैडविक ने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। अब बच गया फ्रेंड्स प्रोटॉन और परमाणु नाभिक का, ठीक है। तो प्रोटॉन का खोज किसने किया था फ्रेंड्स, गेस करें। तो सवाल नंबर 10 का गेस करें। प्रोटॉन का खोज हो जाएगा आपका रदरफोर्ड, ठीक है फ्रेंड्स। अब बच गया फ्रेंड्स परमाणु, सॉरी मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर फ्रेंड्स। प्रोटॉन का खोज हो जाएगा आपका गोल्डस्टीन, ठीक है। और परमाणु नाभिक का हो जाएगा क्या, रदरफोर्ड हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स कि न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन और परमाणु नाभिक का खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था। ठीक फ्रेंड्स, आने इस तरह से होगा। सवाल नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी बता रहा है फ्रेंड्स। यानी 1 का 4 मिला लीजिए, 1 का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, परमाणु नाभिक का रदरफोर्ड। चलिए फ्रेंड्स सवाल नंबर 11 को देखें। सवाल नंबर 11 है कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन के बढ़ते द्रव्यमान का सही क्रम है। ये भी देखिए एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन के बढ़ते द्रव्यमान का सही क्रम पूछा जा रहा है। तो 11 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। प्रोटॉन बढ़ते हुए, तो इलेक्ट्रॉन से बड़ा किसका होता है फ्रेंड्स आपका द्रव्यमान, प्रोटॉन का। प्रोटॉन से बड़ा किसका होता है, सॉरी आपका बढ़ते हुए कहा जा रहा है फ्रेंड्स। तो देखिए पहले हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन, उसके बाद हो जाएगा प्रोटॉन, उसके बाद न्यूट्रॉन। यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से देख लें। सवाल नंबर 12 को देखिए। सवाल नंबर 12 है फ्रेंड्स आपका कि सबसे हल्के नाभिक की अपेक्षा में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग कितना गुना होता है। 12 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 बटा कितना 1800 होता है। ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे हल्के नाभिक की अपेक्षा में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग कितना गुना होता है, 1 बटा 1800 होता है। सवाल नंबर 13 को देखिए फ्रेंड्स कि 1 AMU बराबर होता है। टॉप मोस्ट भी वैसा वाला फ्रेंड्स कितना होता है। 13 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1.67 इंटू 10⁻10⁻14। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए आपका जो वनपाल का एग्जाम है फ्रेंड्स, इसमें आपको सेपरेट बांटा हुआ चैप्टर बांटा हुआ है फ्रेंड्स कि आपका केमिस्ट्री से 15 प्रश्न पूछा है, यानी 60 नंबर का, फिजिक्स का से 60 नंबर का। तो देखिए सभी तरह के प्रश्न आप देख करके जाए। ठीक फ्रेंड्स, चलिए तो सवाल नंबर 14 को देखें कि प्रोटॉन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो 14 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह एक आयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु है। यही है जो आपको इसके बारे में कथन ये सत्य है। 14 का बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 15 को देखें कि बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है। ये देखिए महत्वपूर्ण सवाल है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, प्लॉक के सिद्धांत। बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है, तो प्लॉक के सिद्धांत के नियम के विपरीत है। अगला सवाल है 16 नंबर फ्रेंड्स कि चुंबकीय क्वांटम संख्याएं प्रदर्शित करती है। तो क्या करती है फ्रेंड्स, तो ये आपका कक्षाओं का अभिविन्यास प्रदर्शित करती है। चुंबकीय जो क्वांटम संख्या होते हैं वो क्या करते हैं, कक्षकों का अभिविन्यास। चलिए सवाल नंबर 17 को देखिए फ्रेंड्स। देखिए प्रश्न अगर धुंधला दिख रहा है फ्रेंड्स तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनते चलिए, रिवीजन करते चलिए। क्वांटम संख्या जो उपकोष की आकृति को निर्धारित करती है। सवाल नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, द्विगंशी क्वांटम संख्या। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका है कि किसी मुख्य कोष N में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होगी, कितनी होगी फ्रेंड्स। 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2n² होता है फ्रेंड्स, सभी जानते हैं फॉर्मूला ही है। किसी मुख्य कोष में N में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो 2n²। सवाल नंबर 19 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 19 से परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या किस सिद्धांत से निर्धारित होती है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाउली अपवर्जन का नियम से। परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या किस सिद्धांत से निर्धारित होती है, तो पाउली
अपवर्जन के नियम से। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि किस नियम के आधार पर कक्षक में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2 होती है? तो किसके नियम के अनुसार होती है फ्रेंड्स? 20 का राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स हुंड का नियम से। सवाल नंबर 21 को देखें कि डी ब्रोगली समीकरण किसी गतिशील इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य तथा उसके खाली स्थान के संबंध में प्रदर्शित करती है। डी ब्रोगली समीकरण किसी गतिशील इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य तथा उसके 21 का राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर संवेग के संबंध को प्रदर्शित करती है। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स कि धनावेशित इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 22 का राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स आपका एंडरसन हो जाएगा। ठीक है, धनावेशित इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो एंडरसन है। सवाल नंबर 23 को देखिए फ्रेंड्स कि आपका समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका समस्थानिक, देखिए एक प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में फ्रेंड्स, तो समस्थानिक एक होता है, समभारिक होता है। तो 23 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? बी हो जाएगा आपका कि समस्थानिक होते हैं, परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होता है इसका? समान होता है, तो समस्थानिक कहेंगे। लेकिन फ्रेंड्स जब क्या है परमाणु भार है जो समान रहेगा, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न रहेगा तो उसको समभारिक कहेंगे। सवाल नंबर 24 को देखिए फ्रेंड्स कि धनावेशित नाभिक की खोज की थी किसने की थी? 24 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी रदरफोर्ड। अभी हम लोगों ने देखा था कि नाभिक का खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। 24 हो गया फ्रेंड्स। धनावेशित नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। अब चलिए सवाल नंबर 25 को देखते हैं। सवाल नंबर 25 आपका यहाँ पर फ्रेंड्स कि सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं जिसमें क्या होते हैं? तो परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार भिन्न भिन्न किंतु न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। देखिए एक होता है फ्रेंड्स आपका समभारिक, एक हो गया समस्थानिक, एक है क्या? सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं? तो किसे कहेंगे कि परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार भिन्न हो, ठीक है फ्रेंड्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो तभी उसको सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स, सवाल है कि निम्नलिखित में से सम न्यूट्रॉनिक समूह है, इसमें से कौन है जो सम न्यूट्रॉनिक समूह है? अब देखिए फ्रेंड्स अभी क्या बताया था कि परमाणु क्रमांक जिसका क्या होना चाहिए? पर आपका न्यूट्रॉन की संख्या होता है समान होना चाहिए। तो ऐसा किसमें, कौन सा ऑप्शन में फ्रेंड्स? तो 26 का देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें देखिए जब पता करिएगा फ्रेंड्स कार्बन के और नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के, तो इस सभी में देखिएगा न्यूट्रॉन की संख्या जो क्या समान होगा। देखिए इसका परमाणु क्रमांक भिन्न है, परमाणु द्रव्यमान भी भिन्न है, तो 26 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 27 है फ्रेंड्स कि परमाणु उपकोषों की बढ़ती ऊर्जा का सही क्रम है। तो परमाणु उपकोषों की बढ़ती ऊर्जा का सही क्रम कौन सा फ्रेंड्स? याद कर ले, डायरेक्ट देख ले फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, ये है जो इसका सही आंसर हो जाएगा। परमाणु उपकोषों की बढ़ती ऊर्जा का सही क्रम है आपका 5p। ठीक है, यही वाला है। सवाल नंबर 28 को देखिए फ्रेंड्स कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? तो 28 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। देख ले इस तरह से फ्रेंड्स होगा, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि प्रोटॉन पर आवेश किस कण के आवेश के समतुल्य होता है? ये देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, पॉजिट्रॉन के। प्रोटॉन पर आवेश किस कण के आवेश के समतुल्य होता है? तो पॉजिट्रॉन के समतुल्य होता है। अगला सवाल 30 नंबर सवाल है फ्रेंड्स कि परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं। ये देखिए महत्वपूर्ण सवाल है, गेस कर कितना हो सकता है फ्रेंड्स 30 का? तो देखिए कोई भी परमाणु है फ्रेंड्स उसके बाह्यतम कक्षा में कितना ऑक्टेन पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। सवाल नंबर 31 को देखिए फ्रेंड्स कि किसी तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है। किस तत्व का समस्थानिकों की संख्या सबसे अधिक है फ्रेंड्स? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़्यादा केमिस्ट्री का सवाल है फ्रेंड्स। पोलेनियम का सबसे ज़्यादा अधिक है। ठीक है, किस तत्व का समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है? तो आपका पोलेनियम का सबसे ज़्यादा है। चलिए फ्रेंड्स अब देखिए 31 का हो गया फ्रेंड्स। सवाल नंबर 32 को देखते हैं। सवाल नंबर 32 आपका है फ्रेंड्स कि एकमात्र ऐसा तत्व जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न है। तो 32 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हाइड्रोजन। ठीक है, एकमात्र ऐसा तत्व जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा ये? हाइड्रोजन। इसका होता है प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स आपका 2 चैप्टर खत्म हो गया, इसमें 32 प्रश्न हुआ था फ्रेंड्स। उसमें आपका कितना प्रश्न देखे थे? 17 प्रश्न देखे। अब देखिए अम्ल, क्षारक एवं लवण से देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछा जाता है, सभी से प्रश्न पूछा जाता है। इसमें हम लोग टोटल 42 प्रश्न देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो आपका 32 और 17 प्रश्न हो गया फ्रेंड्स। टोटल हम लोग देखेंगे तो 107 प्रश्न को हम लोग आज इस
हाँ, तो पहला सवाल को देखें। पहला सवाल है कि अम्ल के संबंध में सही कथन को चुनिए। पहला कथन, ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन प्रदान करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, सही बात है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में परिवर्तित करता है, इसका सभी कथन सही है फ्रेंड्स। ठीक है। यानी सवाल नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अम्ल नीले लिटमस पर पेपर को लाल रंग में, सॉरी, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। इसका एक मैं ट्रिक बताया था। ठीक है, हम लोग क्या याद रखेंगे, अनिल याद रखेंगे, जिंदगी में आप कभी नहीं भूलिएगा इसके बारे में। ठीक है, देखिए अ से क्या होगा, अम्ल हो गया। अम्ल, अ से अम्ल है जो नीले लिटमस पर, नी से नीला लिटमस पर को लाल कर देता है। देखिए कितना अच्छा सटीक तरीका है याद करने का। ठीक है फ्रेंड्स, कन्फ्यूजन हो ही नहीं सकता इसमें, आपको लाल और नीला में कन्फ्यूजन होते रहता था। तो क्या रखना है फ्रेंड्स, अम्ल के बारे में हमको याद रखना है क्या, तो अनिल याद रखना है। क्या, अनिल। अ से अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, कभी नहीं कन्फ्यूजन होगा। सवाल नंबर 2 देखिए, इसमें पूछा गया है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा पीएच मान को मापा गया था। पीएच स्केल के बारे में से बहुत बार मैं बताते रहता हूँ फ्रेंड्स कि पीएच स्केल का खोज किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 3 को देखिए फ्रेंड्स कि मधुमक्खी एवं चींटियों में कौन सा एसिड पाया जाता है। देखिए सब प्रश्न पूछने लायक है फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, तो संतरा में पाया जाता है, खट्टे फल में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है फ्रेंड्स, तो आपको दूध में पाया जाता है। ठीक है, और एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है फ्रेंड्स, तो आपका सिरका में पाया जाता है, सिरका में एसिटिक। सभी को याद रखिए फ्रेंड्स। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करते हैं क्या कहलाते हैं। महत्वपूर्ण सवाल है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए, क्षारक कहलाते हैं। सवाल नंबर 5 को देखिए फ्रेंड्स कि ऐसा तत्व जो सभी अम्लों में उपस्थित रहता है, कौन सा तत्व है जो सभी अम्लों में उपस्थित रहता है। 5 का राइट आंसर हो जाए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है। हाइड्रोजन है जो फ्रेंड्स सभी अम्लों में उपस्थित रहता है। सवाल नंबर 6 को देखिए फ्रेंड्स, ऐसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन परमाणु के साथ ऑक्सीजन एवं एक अन्य तत्व उपस्थित रहता है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑक्सी अम्ल हो जाएगा। सवाल नंबर 7 को देखिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 7 आपका है कि शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन का सांद्रण का मान कितना होता है। 7 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 के पावर -7 होता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। ठीक फ्रेंड्स, देखिए इसके पहले जो वीडियो में डाला था बायोलॉजी, उसमें डाला था फ्रेंड्स कि टमाटर में क्या पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इससे देखिए एक प्रश्न जरूर आएगा फ्रेंड्स, सबका मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर से क्लियर करते चलिए। तो ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, टमाटर में। लैक्टिक हो गया दूध में। टार्टेरिक अम्ल है किस में फ्रेंड्स, अंगूर और इमली में पाया जाता है। ठीक है, अंगूर और इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। सवाल नंबर 8 की क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अब चलिए सवाल नंबर 9 को देखते हैं। सवाल नंबर 9 है फ्रेंड्स कि H2O और जलीय NaOH से भरी प्रखनलियों के विलयनों में विभेद किया जा सकता है किसके द्वारा। 9 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, नीले लिटमस के द्वारा। अगला सवाल है फ्रेंड्स 10 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है। 10 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, NH3 है ये अमोनिया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है जो लुईस अम्ल नहीं है, तो आपको NH3 है जो लुईस अम्ल नहीं है। सवाल नंबर 11 को देखिए कि पीएच मान निम्नलिखित में क्या प्रदर्शित करता है। तो पीएच मान है जो क्या प्रदर्शित करता है फ्रेंड्स, तो क्या किसी भी अम्ल को क्षारीय और लवणीय के बारे में बताता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन करता है ये। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। 12 का गेस करें फ्रेंड्स। तो बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं हम लोग फ्रेंड्स, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, यानी कि NaHCO3। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र यही होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सवाल नंबर 13 को देखिए फ्रेंड्स कि अम्ल एवं क्षारक के संबंध में विशिष्ट संकल्पनाएं दी किसने दी थी, अम्ल और क्षारक के बीच में। 13 का राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, सभी ने दिया था। ठीक है, अम्ल एवं क्षारक के संबंध में विशिष्ट संकल्पनाएं दी थी, तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। न्यूटन, लुईस ने, आर्हेनियस ने और ब्रानस्टेड लॉरी ने। सवाल नंबर 14 को देखें। सवाल नंबर 14 आपका है कि अम्ल एवं क्षारक की परस्पर उदासीनीकरण अभिक्रिया से उत्पन्न यौगिक क्या कहलाते हैं। 14 का राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स लवण कहलाते हैं। सवाल नंबर 15 को देखें। सवाल नंबर 15 आपका है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। सत्य कथन इनमें से कौन है फ्रेंड्स, उसको चुनना है।
अम्लीय लवण की जलीय विलयन नीले लिटमस को हरा कर देता है, ये सत्य है? नहीं, बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। अभी हम लोग ने देखे थे अम्लीय लवण का जल क्या करता है, लाल करता है, ठीक है, नीले लिटमस को। क्षारीय लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को पीला कर देता है। उदासीन लवण का जलीय विलयन लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, इनमें से कोई नहीं। तो सवाल नंबर जो 15 है फ्रेंड्स, इसका आंसर देख लेते हैं आगे। सवाल नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या कह रहा था फ्रेंड्स आपको कि सत्य कथन को चुनिए ना, तो 15 का जो सत्य कथन हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि उदासीन लवण का जलीय विलयन लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, बाकी सभी जो गलत है। चलिए सवाल नंबर 17 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 16, सॉरी 15 हो गया फ्रेंड्स। सवाल नंबर 16 को देखें कि अम्लीय विलय के पीएच का मान होता है कितना। तो सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि जो सोरेनसन ने पीएच स्केल का खोज किया था तो उसमें टोटल 14 मानक अथी होता था, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, 0 से लेकर करके 14। तो देखिए अब आपका स्केल है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बीच में 0 हो गया, तो 7 से कम होता था तो क्या होता था, अम्लीय, और 7 से अधिक होता था तो क्षारीय। तो अम्लीय के बारे में पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो 7 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 16 का। 17 को देखिए फ्रेंड्स, 17 है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का क्या होता है, उदासीन होता है, ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, 7 होता है इसका पीएच मान। अगला सवाल को देखिए, खाने का नमक NaCl किससे निर्मित होता है। 18 का किससे बनाता है, मजबूत अम्ल एवं मजबूत क्षार से NaCl बनता है, 18 का ए। 19 को देखिए, निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अनुपस्थित होता है। सवाल नंबर 20 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 20 आपका है कि स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में एक्वारेजिया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, या अम्लराज क्या मिलाकर बनाया जाता है। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रिक अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाकर करके अम्लराज को यानी एक्वारेजिया को बनाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, याद रखिएगा फ्रेंड्स। सवाल नंबर 21 को देखें, विरंजक चूर्ण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। 21 का, यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है, गलत है। यह ऑक्सीकारक होता है, ये भी गलत है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया में से क्लोरीन उत्पन्न करता है, ये भी गलत है। जल में पूर्णतः विलय होता है, ये सही है, ठीक है फ्रेंड्स। विरंजक चूर्ण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो आपका जो जल में जो विरंजक चूर्ण होता है वो जल में पूर्ण रूप से विलय होता है, ये सही है। सवाल नंबर 22 को देखें। सॉरी, सवाल नंबर 22 यहीं पे है फ्रेंड्स। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब का मूल रासायनिक नाम है। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब का मूल रासायनिक नाम है। 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। सवाल नंबर अब देखते हैं फ्रेंड्स 23 को देखिए। सवाल नंबर 23 है, धोने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो खाने वाला सोडा तो हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट देखे थे फ्रेंड्स, ये सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। सवाल नंबर 23 है जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Na2CO3। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। 24 का राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ठीक है फ्रेंड्स, CaSO4 2H2O, ठीक है, यह जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, याद रखिएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि खाद्य संरक्षक के रूप में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो खाद्य है फ्रेंड्स उसका, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जो खाद्य पदार्थ है उसको संरक्षक के रूप में आपको बोंजेइक का सोडियम लवण का प्रयोग किया जाता है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी बोलते बोलते क्या होता है फ्रेंड्स, थकान हो जाती है। सवाल नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेंजोइक का सोडियम लवण खाद्य संरक्षक के रूप में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो बोंजेइक का सोडियम लवण। चलिए फ्रेंड्स सवाल नंबर 26 को देखें कि मोहर लवण है, मोहर लवण क्या है 26 का। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, द्विक का युग्म लवण है, मोहर लवण है जो। सवाल नंबर 27 को देखिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 27 है कि बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। अगला सवाल है फ्रेंड्स 28 नंबर से है कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का सामान्य नाम है।
तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? तो 28 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर उसका रासायनिक नाम है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? म्यूरिएटिक अम्ल किसे कहा जाता है? 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है फ्रेंड, HCl इसको क्या कहा जाता है? तो म्यूरिएटिक अम्ल भी कहा जाता है। सवाल नंबर 30 को देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम तूतिया यानी विट्रोल का तेल है? तूतिया किसका है फ्रेंड्स नाम? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सल्फ्यूरिक अम्ल को। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल को ही विट्रोल का तेल या तो तूतिया कहा जाता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि रक्त का पीएच मान कितना होगा? देखिए फॉरेस्ट गार्ड में एकदम प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, कैसे प्रश्न पूछा जाएगा। कभी आसान भी पूछा जाता है फ्रेंड्स, कभी थोड़ा हार्ड भी पूछा जाता है। देखिए ये प्रश्न आपका पूछा गया था कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। सिंपल सा प्रश्न फ्रेंड्स, कौन सा होगा? 31 का कितना था? 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि जटिल लवण का उदाहरण है। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ये सभी है जो जटिल लवण का उदाहरण है। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये 32 प्रश्न हम लोग इसमें देख लें फ्रेंड्स, और 33 नंबर सवाल को आगे देखते हैं। इसमें टोटल 42 प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ताजे दूध का पीएच 6 है, जब यह खट्टा हो जाता है तो पीएच क्या होगा इसका? 33 का बताएं फ्रेंड्स। देखिए खट्टा यानी कि अम्लीय हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ताज़ा दूध का 6 है, तो इससे भी यानी 6 से क्या हो जाएगा? अब ज़्यादा खट्टा तो कम क्या होता है? तो 6 से कम हो जाएगा फ्रेंड्स। 33 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 34 को देखें कि मनुष्य के खून का पीएच होता है कम अम्लीय, अधिक क्षारीय, कम क्षारीय। तो 7.4 का राइट है फ्रेंड्स। तो देखिए थोड़ा क्षारीय होता है। ठीक है, 7 रहता तो उदासीन हो जाता, तो ये हो जाएगा कम क्षारीय हो जाएगा। सवाल नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 35 को देखिए फ्रेंड्स कि जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? 35 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीएच मीटर का। जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए, अम्लीय और क्षारीय परीक्षण के लिए आपका पीएच स्केल का, पीएच मीटर का प्रयोग किया जाता है। सवाल नंबर 36 को देखिए फ्रेंड्स कि सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। आपको चुनना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कि किसका क्या नाम है जो, तो इसमें आपको चुनना है फ्रेंड्स। तो चुने आप लोग, फिर इसका सही आंसर मैं बताता हूँ फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर जो 36 है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बता रहा है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, यानी आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो रहा है सवाल नंबर 36 का। अब मिलान कर लीजिए फ्रेंड्स, 36 का बी है तो ए का 4 वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। कास्टिंग सोडा को क्या कहते हैं? तो बी का 1 कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। नीला थोथा को क्या कहते हैं? तो नीला थोथा को कॉपर सल्फेट कहते हैं। हाइपो बच गया एक और फ्रेंड्स, तो इसको हाइपो का क्या हो जाएगा? सोडियम थायोसल्फेट। तो ये सभी को याद कर ले। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद कास्टिंग सोडा का क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद में फ्रेंड्स नीला थोथा क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट। उसके बाद हाइपो का सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। तो इस तरह से भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में मिलान करने के लिए। फिर देखिए आपका मिलान करने के लिए फ्रेंड्स, अब ये नीला थोथा, एप्सम सॉल्ट, बेकिंग सोडा और कास्टिंग सोडा। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर आपको सूची यहाँ पर मिलाना है। इसका आंसर है जो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन में। तो आपका सवाल नंबर जो 37 है फ्रेंड्स, उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है जो इसका राइट आंसर, यानी 1 का 4 बी का 3। ठीक है फ्रेंड्स, 1 का 4 और बी का 3। अब 1 का 4 यानी कि वॉशिंग सोडा का हो जाएगा फ्रेंड्स क्या? सोडियम कार्बोनेट। बी कास्टिंग सोडा का हो जाएगा फ्रेंड्स, अभी हमने देखा था सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है फ्रेंड्स, 1 का 4 सॉरी किस में हम मिलान कर रहे हैं? ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हमको मिलान करना है, सॉरी मिस्टेक हुआ फ्रेंड्स। 1 का 4 नीला थोथा का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो आपका 1 का 4 कॉपर सल्फेट। एप्सम सॉल्ट का हो जाएगा बी का कितना फ्रेंड्स? तो आपका 3 हो जाएगा मैग्नीशियम। बच गया बेकिंग सोडा का किसको कहते हैं फ्रेंड्स? सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा कहते हैं। कास्टिंग सोडा बच गया तो फ्रेंड्स आपका क्या हो गया?
सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसको भी बढ़िया से देख लें एक बार। नीला थोथा का क्या होता है रासायनिक नाम फ्रेंड्स? तो कॉपर सल्फेट कहा जाता है, याद रखिएगा नीला थोथा को। एप्सम सॉल्ट होता है फ्रेंड्स, उसको क्या कहते हैं? तो आपको मैग्नीशियम सल्फेट कहा जाता है। बेकिंग सोडा जिसे खाने वाला, उसका रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। कास्टिक सोडा का सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो 37 प्रश्न हो गया फ्रेंड्स। अब चलिए 38 नंबर सवाल को देखते हैं। 38 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, ये देखिए पूछा जाता है एग्जाम में, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है, क्या होता है प्रयोग फ्रेंड्स? 38 का राइट आंसर होगा सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। हो सकता है प्रश्न आपका हूबहू आपको कल के एग्जाम में आ जाए फ्रेंड्स, कि फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड होता है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, कि निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? 39 का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, बेरियम तथा स्ट्रांशियम प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं। एक कथन है जो गलत है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स सही कौन कौन है। NaCl की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर की स्थापना दर वृद्धि हो जाती है, सही है। सीमेंट में जिप्सम का प्रयोग उसके स्थापन दर को मंद करने के लिए किया जाता है। देखिए जिक्के बन रहा है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, कि सीमेंट में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो उसका जो स्थापन दर है उसको मंद करने के लिए किया जाता है। अगला है फ्रेंड्स, सभी क्षारीय मृदा धातु जलायोजित लवण से उत्पन्न होते हैं। तो सब सही है। सवाल नंबर 40 को देखिए फ्रेंड्स, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, बिलियन का पीएच मान क्या होगा? दिमाग लगाइए फ्रेंड्स, एक जो बिलियन है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका पीएच मान क्या होगा? अम्लीय होगा या क्षारीय होगा या इनमें से कोई नहीं होगा? 40 का क्या होगा फ्रेंड्स? तो देखिए इसमें इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि क्षारीय होगा। क्षारीय जब कब होगा फ्रेंड्स? 7 से ज़्यादा अधिक रहेगा। तो देखिए अभी अनिल मैं सूत्र बताया था फ्रेंड्स, अनिल, ठीक है, यानी कि अम्ल है, जो अम्ल रहेगा तो नीले लिटमस को लाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड्स 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका मतलब वो क्या है? बिलियन है, क्षार है। और क्षारीय है फ्रेंड्स, तो उसका पीएच मान कितना? 7 से अधिक होगा। तो देखिए 7 से अधिक किसमें है, किसी में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स इस 42 नंबर सवाल को देखें, कि निम्न में से कौन सा सबसे अधिक श्यान है? तो 42 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, शहद हो जाएगा। तो 42 प्रश्न हम लोग देख लें फ्रेंड्स, अम्ल और छवन और अम्ल और क्षार लवण से फ्रेंड्स। अब आपको बच गया फ्रेंड्स, अगला है जो संयोजकता एवं रासायनिक बंधन से कुछ प्रश्न है फ्रेंड्स, उसको देख लेते हैं। तो सब मिला करके आपको 107 प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, इसमें टोटल हम लोग 15 प्रश्न को देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स देखिए, सवाल नंबर 1 है फ्रेंड्स, की रासायनिक बंध के निर्माण में होती है। रासायनिक बंध के निर्माण में होती है तो क्या होती है? पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा में कमी। ये सब प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। रासायनिक बंध के निर्माण में क्या होती है? तो ऊर्जा में कमी होती है। सवाल नंबर 2 देखिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 2 में आपका कहा जा रहा है कि किसी तत्व की अन्य तत्वों के साथ संयोजन करने की क्षमता कहलाती है, क्या कहलाती है? 2 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, तत्वों की संयोजकता कहलाती है, तत्वों की संयोजकता। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका, कि किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? 3 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, परमाणु भार के बराबर होता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, कि अणुओं अथवा परमाणुओं के मध्य आरोपित वह आकर्षण बल जो एक निश्चित ज्यामितीय स्वरूप में बांधे रखता है, क्या कहलाता है? 4 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, रासायनिक बंधन। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 5 देखिए, सवाल नंबर 5 आपका, किसी परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन है। तो कोर इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं फ्रेंड्स? जो आंतरिक कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। 5 का जो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जो बाहरी कक्षा में होता है उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, किसी परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन है तो आंतरिक कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन किस हैं। सवाल नंबर 6 को देखिए फ्रेंड्स, कि किस बंध की बंध ऊर्जा अधिकतम होती है? बहुत ही टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स। तो किसकी होती है फ्रेंड्स? तो जो आयनिक बंध होती है फ्रेंड्स, उसकी बंध ऊर्जा है जो अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 7 को देखिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 7 आपका है, कि किसी यौगिक में आयनिक सहसंयोजक बंध तथा उपसहसंयोजक आबंध है। 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, NH4Cl में। सवाल नंबर 8 को देखिए फ्रेंड्स, कि निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है? इसमें देखिए हाइड्रोजन बंध किसमें पाया जाता है फ्रेंड्स? तो 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स H2O में। ठीक है, किसमें? तो H2O।
यानी कि जल का सूत्र रासायनिक सूत्र है फ्रेंड्स, इसी में आपका हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। सवाल नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स सवाल नंबर 9 को देख लेते हैं। सवाल नंबर 9 आपका सामने है कि विद्युत संयोजक बंध बनता है, तो किससे बनता है फ्रेंड्स 9 का? तो 9 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाए। विपरीत अविष्ट आयनों के मध्य में आपका वैद्युत संयोजक बंध बनता है, विपरीत अविष्ट आयनों के मध्य में। सवाल नंबर 10 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 10 आपका है कि निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है? 10 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी में, जल में, प्रोटीन में और डीएनए में, सभी में हाइड्रोजन बंध होता है। सवाल नंबर 11 देखिए फ्रेंड्स कि बंध का निर्माण में 11 का क्या होता है? बंधित निकाय की ऊर्जा विलय परमाणु की ऊर्जा से कम होती है। बंध के निर्माण में जो बंधित निकाय की ऊर्जा है वो विलय परमाणु की ऊर्जा से कम होती है। चलिए फ्रेंड्स सवाल नंबर 12 को देखिए। बंध की ध्रुवता किस कारक पर निर्भर करती है? जो बंध होता है फ्रेंड्स, बंधन होता है, उसका ध्रुवता जो किस पे निर्भर करता है? 12 का राइट आंसर हो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, विद्युत ऋणात्मकता पर निर्भर करता है। सवाल नंबर 13 को देखिए फ्रेंड्स कि हाइड्रोजन हाइलाइडों का बढ़ता आयनिक लक्षण है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका कि निम्नलिखित में से कौन परिवर्तनीय संयोजकता प्रदर्शित करता है? 14 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, एफी। निम्नलिखित में से कौन परिवर्तनीय संयोजकता प्रदर्शित करता है फ्रेंड्स? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया फ्रेंड्स। फिर आगे है फ्रेंड्स, कोई परमाणु अपना अष्टक किस प्रकार पूर्ण कर सकता है? ये देखिए कॉमन सेंस का प्रश्न है फ्रेंड्स। 15 का गेस करें। किसी अन्य परमाणु को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, सही है, किसी अन्य परमाणु को इलेक्ट्रॉन त्याग कर करके, किसी अन्य परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन के साझा कर, यानी सही है सभी फ्रेंड्स। कोई भी परमाणु है जो अपना अष्टक है जो पूरा किस तरह से कर सकता है? तो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर करके, या तो इलेक्ट्रॉन उसे ले ग्रहण कर करके, या तो क्या उससे के साथ में सहसंयोजक बंधन बना करके। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपका सब मिला करके फ्रेंड्स हम लोग टोटल भी कितना प्रश्न देखे? तो 107 प्रश्न को देखे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसके बाद मैं आपको फ्रेंड्स हिंदी का वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा फ्रेंड्स 2 घंटा के बाद में, क्योंकि इस पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि 40 नंबर का हिंदी भी पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो जो मैं अभी मास्टर प्रैक्टिस सेट करवाया था वो बहुत ही अच्छा था फ्रेंड्स, तो फिर मैं शाम तक एक हिंदी का करूँगा फ्रेंड्स, उसके बाद में एक फिजिक्स का भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा फ्रेंड्स, और समय मिला फ्रेंड्स तो एक आपका जो जीके जीएस का भी वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। तो ओएमआर शीट फ्रेंड्स किस तरह से भरना है वो भी आप लोग देख लीजिएगा फ्रेंड्स, और जो मास्टर वीडियो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स उसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है फ्रेंड्स उसमें जा करके लिंक पर क्लिक करिएगा और मेरा वेबसाइट पर जा करके वहाँ से आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।